छोटी बहन अचानक से चाकू निकालती है और वो चाकू लेकर बड़ी बहन के प्रेमी के ऊपर टूट पड़ती है। ये नज़ारा बड़ी बहन भी देख रही थी और बड़ी बहन बचाने के लिए आती है, लेकिन छोटी बहन चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर कर अपनी बड़ी बहन के प्रेमी को मौत के घाट उतार देती है। और वहीं पर लाश जमीन पर पड़ी हुई थी, बड़ी बहन रो रही थी और छोटी बहन खून से तरबतर उस चाकू को लेकर वहां से भाग जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी? और पूरी कहानी को जब आप शुरुआत से सुनेंगे तो आपको इस घटना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको बड़ी हैरानी भी होगी। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो हरियाणा के फरीदाबाद की और वहीं का एक पल्ला थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक नवीन नगर चौकी है। वहीं गली नंबर 1 में 1 मार्च की रात लगभग 10 से 11 बजे का टाइम था, लेकिन वहीं पर रात के 10 बजे जो वहाँ के लोग थे उनकी चीखों की आवाज़ से उनकी नींद खुल जाती है और जो लोग जाग रहे थे उनका ध्यान चला जाता है। वो लोग देखते हैं कि चीखने पुकारने की आवाज़ें आ रही हैं, अपने अपने घरों से बाहर आते हैं। मोहल्ले के लोग देखते हैं कि जो वहाँ पर घर है उस घर से आ रही है और घर के गेट पर पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक लड़की के हाथ में चाकू है और वो चाकू से एक युवक के ऊपर चाकू से वार कर रही है और साथ में उसके 3-4 लड़के भी हैं। वो लातों घूंसों से उस लड़के को मार रहे हैं और एक लड़की, जो लड़की चाकू से वार कर रही है, उसकी बड़ी बहन उस युवक को बचाने की कोशिश कर रही है। उस लड़की के पिता भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लड़की मान नहीं रही है। वो चाकू से हमले कर रही है और उसके साथ में जो लड़के हैं वो भी उस युवक को मार रहे हैं। और कुछ देर के बाद जब खून की धारा निकलती हैं, क्योंकि लड़की चाकू से वार कर रही थी, तो खून की धारों की वजह से जो लड़के थे वो घबरा जाते हैं और लड़की भी घबरा जाती है और वो चाकू लेकर अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग जाती है। वहीं उसकी जो बड़ी बहन थी वो उस युवक को उठाती है, लोगों से मदद की गुहार लगाती है, क्योंकि बड़ी बहन की भी हाथों में चाकू लगे थे बचाने के उस पर। अभी लोगों के समझ में कुछ नहीं आया था कि आखिर छोटी बहन जिस युवक पर हमला कर रही थी वो कौन है और बड़ी बहन इसको बचा रही है और उसका पिता भी बचा रहा है। अभी किसी के कुछ समझ में नहीं आया था। वहीं जो लड़का था घायल अवस्था में उसको उठाया जाता है, ऑटो में डाला जाता है, दूसरी तरफ पुलिस को भी फ़ोन कर दिया जाता है और जो लड़का था उसको सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। उसके गले पर, पूरे शरीर पर चाकू से हमले थे। वहीं पर पुलिस को खबर हो जाती है, पुलिस को सूचना तो मिल चुकी थी। पुलिस, पल्ला थाने की पुलिस पहुंचती है। अब जो लड़की का परिवार था उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारी एक बेटी घायल है, दूसरी बेटी ने हमला किया है और ये लड़का कौन था, पूरा मामला क्या है बताओ। तो जो बड़ी बेटी थी जिसका नाम अंशिका था वो बताती है कि जो लड़का है जिसके ऊपर हमले किए हैं वो मेरा प्रेमी, जिसका नाम मानस राय है, जिसकी उम्र 26 साल है और ये यहीं दिल्ली के जेतपुर इलाके का रहने वाला है और ये आज मुझसे मिलने के लिए आया था। और जो छोटी बहन मेरी है उसने अपने साथियों को बुलाकर इसके ऊपर हमला किया है और फिलहाल में ट्रीटमेंट चल रहा है। फ़ौरन जब लड़के के बारे में पता चलता है तो पुलिस मानस राय के परिवार को सूचना देती है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे लड़के के ऊपर हमला हुआ है, वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गया था। परिवार के लोग जब तक सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो खबर मिलती है कि जो लड़का मानस राय है उसकी मौत हो चुकी है। और मौत के बाद पुलिस, मतलब हर कोई हैरान हो जाता है कि लड़की ने, छोटी बहन ने हमला किया बड़ी बहन के प्रेमी पर और उसकी मौत हो गई। इस खबर के बाद लड़के का पूरा परिवार टूट जाता है। दूसरी तरफ जो मानस राय की प्रेमिका थी अंशिका, उसका भी रोते रोते बुरा हाल। अब पुलिस पूरे केस की छानबीन में लगती है और जो मानस राय की प्रेमिका अंशिका थी उससे पूछताछ करती है कि आखिर क्या हुआ था, शुरुआत से पूरी कहानी बताओ। तो वो रोते हुए बताती है कि जो मानस राय मेरा प्रेमी है ये चंडीगढ़ की एक कंपनी में और वहीं पर ये नौकरी करता है, लेकिन जेतपुर इलाके का ये रहने वाला है और हमारी प्रेम कहानी काफ़ी टाइम पहले से चल रही है। मेरा प्रेमी है, मैं इससे प्यार करती हूँ और ये बात मेरे पिता को भी पता थी और मेरी छोटी बहन को भी पता थी। वहीं जो मेरी छोटी बहन है इसका भी प्रेमी है, इसके प्रेमी का नाम प्रिंस है और जो मेरी छोटी बहन है उसकी उम्र लगभग 18 से 19 साल। वहीं अंशिका बताती है कि जो उसकी छोटी बहन है दीपिका, उसकी और मानस की किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। मानस ने उसके प्रेमी की बुराई कर दी थी और इस वजह से दोनों में टकराव हो गया था। और फिर जो उसका दीपिका का जो प्रेमी है प्रिंस, उसकी मानस से बात हुई थी। मतलब कुल मिलाकर दोनों में आपस में बहसबाजी हो गई थी और लड़ाई हो गई थी। दोनों की बातचीत पूरे तरीके से बंद हो गई थी, लेकिन पहले
मानस और दीपिका मतलब बहुत अच्छे साली और जीजा जैसा रिश्ता निभा रहे थे, लेकिन लड़ाई के बाद दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और ये मामला था। लेकिन अचानक से 1 अप्रैल को ये जो मानस राय है ये अपने घर पर आता है और फिर मैं इससे बोलती हूँ कि तुम यहाँ पर आए हो क्योंकि तुम चले जाओगे चंडीगढ़, इसलिए मुझसे मिल लो। और रात के 10 बजे जब मेरी बहन सो जाती है, मेरे पिता सो जाते हैं, तो मैं इसको छुपा चोरी तरीके से घर पर बुला लेती हूँ। और बुलाने के बाद अचानक से मेरी बहन की आँख खुल जाती है और वो जब देखती है कि मेरा प्रेमी आया है तो वो चीखने लगती है और पिताजी को चीख चीख कर बुला लेती है। आप पिताजी भी आ जाते हैं और वो मानस से बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मेरे घर के अंदर आया। और वो मुझसे भी लड़ती है, लेकिन मैं बोलती हूँ अगर वो घर के अंदर आ गया तो क्या हुआ। और इसी बात को लेकर वो मानस के ऊपर हाथापाई करती है, मानस उसको धक्का दे देता है, लेकिन फिर वो गुस्से में आग बबूली होकर घर से बाहर निकल जाती है और घर से बाहर निकलकर अपने प्रेमी प्रिंस को फ़ोन करती है कि अपने साथियों को, दोस्तों को लेकर आ जाओ, यहाँ पर ये जो मानस है इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, मुझे बदला लेना है। अब दूसरी तरफ जब दीपिका का प्रेमी ये सुनता है प्रिंस, तो वो अपने 3 दोस्तों के साथ में, एक हर्ष, एक आयुष और एक और लड़का था, इन लोगों को लेकर सीधा मतलब दीपिका के घर पर पहुंच जाता है अपनी प्रेमिका को मतलब इज्जत बचाने के लिए। और वो घर के अंदर घुसता है और फिर मानस राय से प्रिंस की बहस होने लगती है। और इसी बीच ये जो दीपिका थी ये किचन में जाती है, वहाँ से चाकू को अपनी जेब में रखकर आ जाती है। और जब ज़्यादा बहस होने लगती है और प्रिंस और मानस के बीच ज़्यादा बहस होते हुए देखती है, तो ये प्रिंस की हिमात लेते हुए चाकू निकालती है और सीधे मानस राय के सीने पर हमला कर देती है। मानस के सीने पर हमला होता है, मानस ज़मीन पर गिरता है। हर्ष बचाने के लिए आता है कि वो कैसे भी कर दीपिका से चाकू छीन ले, लेकिन ये जो दीपिका के हाथ में चाकू था ये प्रिंस भी छीनता है और उस चाकू से मतलब मानस के ऊपर हमला करता है। दूसरी तरफ जो वहाँ पर अंशिका खड़ी हुई थी वो अपने प्रेमी को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छोटी बहन रुकती नहीं है और वो चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर जब खून निकलता है तो वो छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद मानस को हॉस्पिटल ले जाते हैं, मानस की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद हर कोई हैरान है कि मतलब छोटी बहन ने बड़ी बहन के प्रेमी को इतनी खौफनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। तो इस घटना से सबसे ज़्यादा ये सीखने को मिलता है लड़कों को कि मतलब अगर अपनी प्रेमिका से आप मिलने के लिए जा रहे हैं तो कभी भी अपनी प्रेमिका के घर पर ना जाएं, खासकर रात में ना जाएं कि रात में कब क्या बवाल हो जाए कुछ नहीं पता। और ये घटना मैंने इसीलिए बताई कि आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर साली है या कोई भी है तो लफड़ों में फंसना सबसे ज़्यादा पागलपंती है। लफड़ों में फंस कर क्या से क्या हो जाए, तो इसलिए सबसे सावधानी बरतें, ना मतलब घर पर जाएं ना कहीं और जाएं। अगर आपको मिलना है तो कोई सेफ जगह पर वहाँ पर जाकर मिल लें और वहाँ पर सही भी रहेगा। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? फिलहाल में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो लड़की है दीपिका वो अभी तक फरार चल रही है, उसको भी पुलिस पकड़ लेगी। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।